हेलो, नमस्कार। मैं डीसी मिसाल कुरुक्षेत्र बाजीगर प्रीत समाचार पत्र से आपके साथ फिर लाइव होने का मुझे मौका मिल रहा है। आप सबका धन्यवाद। बाजीगर प्रीत के दर्शक या जो भी इस हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सबको, चाहे वो देश विदेश में कहीं भी बैठे हों, उनको एक बार फिर मेरी ओर से नमस्कार। साथियों, एक चर्चा चली थी बाजीगर प्रीत समाचार के अंदर कि हम अपने हकों के लिए क्या कोई बगैर लड़ाई करे कुछ पा सकते हैं। तो एक विचार आया था कि आज तक बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, तो हमें बगैर कोई संघर्ष करे, बिना कोई धरना प्रदर्शन किए सरकार से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो साथियों, इसी विचार को लेकर हमने हमारे अपने ऑफिस में हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ के वरिष्ठ प्रधान श्री अशोक कुमार बर्तिया, जो कि गांव धुरकड़ा जिला अम्बाला से हैं, उनसे जब हमने विचार किया तो उन्होंने कहा कि बगैर संघर्ष के, बिना प्रदर्शन के, बिना धरने के हमें किसी भी चीज़ से सरकार से आस नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज तक ऐसी कोई चीज़ है जिसका हमें या किसी सरकार ने बगैर संघर्ष करे उनको मिल गया हो। अगर हमने अनुसूचित जाति वर्ग ए के लिए आरक्षण का प्रावधान करवाया था, जो कुछ समय के लिए बाद हो गया, उसके लिए भी हमने संघर्ष हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। तो आज हमारे समाज के साथ एक किस्म का छलावा सा हो रहा है। जो मौजूदा हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमारे साथ छलावा कर रही है। छलावा इस सेंस में कि हर सरकार का मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सब ने हमें बाजीगर समाज को उनके हकों को देने के लिए आश्वासन ही दिए हैं। तो साथियों, हमारे समाज में बगैर संघर्ष करे अगर मिलता तो आज तक हम अपने कुरुक्षेत्र में बाजीगर समाज की धर्मशाला, जिसके ऊपर 50 सालों से हमारा कब्जा है, और जहां पर हमारे बाजीगर समाज के हर सेगमेंट का मंदिर और धर्मशाला के रूप में कमरे बने हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक हम उसका मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सके। हमारा समाज, चाहे वो कहीं से भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि कुरुक्षेत्र की इस धर्मशाला का मालिकाना हमें हक मिलना चाहिए। हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। वर्ष 1995 से प्रयत्न कर रहा है। हर बार उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जैसे ही कोई प्रस्ताव आएगा हम उसके अंदर प्रस्ताव में ये आपको आपकी धर्मशाला देने के लिए जगह है, दे देंगे। तो साथियों, यही जो लारेबाजी है ये हमें मिलती आ रही है। हमारे बाद में यहाँ कुरुक्षेत्र में एक तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहाँ 99 रुपये में 99 साल के लिए 5.5 एकड़ ज़मीन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने मंदिर को दे रखी है, ट्रस्ट को दे रखी है। हमारे यहाँ महान संत हैं श्री ज्ञानानंद जी, उनको 9 एकड़ ज़मीन 5 लाख एकड़ के हिसाब से 99 वर्ष के लिए 9 एकड़ ज़मीन केडीबी रोड के ऊपर दे रखी है। तो साथियों, ये वो थे जिनकी अप्रोच थी, सरकार के अंदर लोग थे, उन्होंने अपने अपने नाम करवा ली, लेकिन हमारे नाम अभी तक वहाँ की 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी गई। तलवार हमारे सिर पर हमेशा लटकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि जब तक किसी की कोई ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है तो उसको नाजायज़ कब्जा ही मानना है। तो नाजायज़ कब्जे आजकल वो खाली भी करवा रही है। तो मेरा समाज के सभी अनुरोध हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ से भी है कि आप इकट्ठे होकर कोई संघर्ष करें, कोई प्रदर्शन करें, और तब जाके कुछ हमारे को मिलेगा। रही बात बाजीगर समाज की अन्य समाजों में, अन्य राज्यों में, तो साथियों, एक और हम दुर्भाग्य की बात ही कहेंगे कि
पंजाब में जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है, इससे पहले अकाली दल बादल की सरकार थी, तो उन्होंने हमारे समाज के महान शहीद मनी सिंह बजरावत के नाम पर एक बाजीगर भवन बनाने के लिए 2 एकड़ भूमि स्वीकृत कर रखी है और वो देने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसी समय के दौरान वहाँ पर अकाली दल बादल की बजाय कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि ये शेरा हम ही लें, तो आज तक उस फाइल को दबा कर बैठी हुई है। वो फाइल अगर चल जाती तो आज 2 एकड़ भूमि जो मोहाली में बाजीगर समाज का भवन बनाने के लिए हमें मिलनी थी, तो हम कभी कहीं वे भवन बनवा सकते थे। हमारे जो लोग चंडीगढ़ में जाते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं या पेपर देते हैं, तो उनको ये सुविधा मिलती। तो ये भी हम अपने समाज के दुर्भाग्य की बात करते हैं। इसके लिए संघर्ष चला हुआ है। हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने अपने सारे स्टेटों में ये आह्वान किया है कि हमें हर ज़िला में कोई ना कोई धर्मशाला चाहिए। कुरुक्षेत्र में जो धर्मशाला का मुद्दा ये तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने अभी हाल ही में अपने मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के गवर्नर को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा को भी एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि बाजीगर समाज के प्रतिनिधि मंडल को CM के साथ समय लेने के लिए 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई समय नहीं दिया। वो हमारी समाज की समस्याओं को कैसे हल करेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। तो हम उसके लिए मेल भी करी हुई हैं। हमारे पास एक फ़ोन भी आया था मुख्यमंत्री के कार्यालय से। उन्होंने कहा है कि वो क्या आपके मांग पत्र हैं, क्या होना चाहिए, तो हमने उनको बोल दिया था जो हमारी मांग पत्र हैं वो आपको भेज दी गई हैं। तो फिर भी हमने उनको दोबारा भी मांग पत्र भेज देंगे। हमने उनसे बोला था, उन्होंने कहा कि हम इसको मांग पत्र को देख लेंगे। समय अभी मिलने का नहीं आया। अगर समय उन्होंने दे दिया तो हम अपने समाज के मौजूद लोगों के साथ 8-10 व्यक्तियों के साथ जाके उनसे मिलेंगे और मांग उठाएंगे। मांगे क्या है हमारी जो मुख्य मांग है कि हरियाणा में हर ज़िले में बाजीगर समाज के लिए कोई भवन मिलना चाहिए, भवन की जगह मिलनी चाहिए जो निःशुल्क हो या लीज पे हो, रियायती दरों पे लीज पे हो, ताकि हम वहाँ पर अपना छात्रावास अपने बच्चों के लिए बनवा सकें, अपने बच्चों को ठहरने के लिए वहाँ जगह मिल सके और बाहर से जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो लोग आते हैं वो वहाँ पर अपना ठहर के कोई फंक्शन, कोई पंचायत कुछ ना कुछ कर सकें। तो ये तो थी हमारी पहली मांग जो हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने की है। तो अशोक भरतिया जी ने एक दूसरी मांग और बताई है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग A और B में बांटा हुआ था। वर्ग A के आधार पे हमारे समाज को, जो वर्ग A में शामिल था, बहुत नौकरियों में लाभ मिला। हमारे बहुत से लोग आगे नौकरियों में आए हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी वर्ग B में, जिसमें मुख्य जाति चमार महासभा, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करके उन्होंने इस हमारी जो मांग थी हाई कोर्ट से उसको ख़त्म करा दिया। हमारी जो केस हम हाई कोर्ट में हार गए थे, उसके बाद हमने वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में गए। तो 2006 के बाद सुप्रीम कोर्ट में 14 साल केस लड़ते लड़ते 5 जजों की बेंच ने ये फैसला एक मेजॉरिटी से हमारे समाज की फेवर में, हम कहेंगे, ये दिया कि अनुसूचित जातियों में जो वर्ग पिछड़े हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े, उनको उनका हक मिलना चाहिए। आरक्षण में उनको भी आगे हक मिल जाना चाहिए। तो हालांकि ये जो हमारी मांग थी, इसको 9 जजों की बेंच में रेफर कर दिया गया है। लेकिन हमें एक और हमारे साथ हरियाणा सरकार ने छलावा किया है, जो हम कहना चाहेंगे। एक वंचित और घुमंती जातियों का एक बोर्ड बना दिया गया है, जिसका आज तक ना कोई बजट है, ना कोई स्थान है, ना कोई जगह है। उस बोर्ड में अपने चहेतियों को
जगह बना के उनको उसमें मेंबर बना दिया गया। और आजकल जो इसमें मेंबर है वहाँ ये हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 में से 3 लोग गडरिया समाज के हैं और उसका जो चेयरमैन बनाया वो सैनी समाज से, जिनका कोई लेना देना नहीं है सैनी समाज का इस वंचित जातियों में। तो हमारी ये बाजीगर समाज कल्याण संघ मांग करती है कि क्योंकि हमारी आबादी यहाँ 38% है वंचित जातियों में, तो जो यहाँ का चेयरमैन है वो बाजीगर समाज का होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी संवैधानिक कोई बोर्ड बनते हैं, कॉरपोरेशन बनते हैं, उनके अंदर बाजीगर समाज से बतौर सदस्य लिया जाए। तो साथियों ये हमारी मांग हमने चला रखी है। एक और मांग जो हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने अपने छात्रों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए चलाई हुई है, वो ये है कि हमें आरक्षण का जो 10% भाग है ये नौकरियों में भी मिले। तो साथियों हमने इस मांग को लेकर हाई कोर्ट में गए थे और क्योंकि हमसे पहले हरियाणा में जो महासभा, चमार महासभा, उन्होंने एक केस कर रखा था। वो चाहते थे कि नौकरियों में आरक्षण वंचित जातियों को 10% नहीं मिलना चाहिए। तो हमने उसका पीछा किया, हमने फॉलो किया, हाई कोर्ट के अंदर अपना एडवोकेट किए और पैसे खर्च करके हमने उनकी ये जो रिट थी उसको डिसमिस करवाया। और अब वो डिसमिस है। हरियाणा में वंचित जातियों को शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण लाभ मिल रहा है। लेकिन हमारी मांग है कि ये 10% जो आरक्षण है ये हमें नौकरियों में भी मिलना चाहिए। तो ये हमने मांग की। एक और सरकारी इन्हीं घोषणाओं के साथ, ये वंचित जातियों के बोर्ड के साथ मिलती जुलती एक और हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार ने एक नया प्रोविज़न कर रखा है कि 5 नंबर इंटू में वंचित जाति में जितने भी शामिल जातियां होंगी, वंचित जातियों के घुमंतु जातियों के, उनको इंटू में 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो साथियों ये 5 नंबर देने के साथ साथ उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि दोज हु आर ऑलरेडी इन SC BC कैटेगरी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेट 5% नंबर। तो साथियों ये भी एक छलावा था। मैं आपको हिंदी में बता दूं कि 5% केवल उन्हीं जातियों को मिलने का प्रावधान उन्होंने किया जो पहले से अनुसूचित जातियों में वर्गीकृत नहीं है। तो ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिसका वर्गीकरण अनुसूचित जाति में ना हो और उनको वंचित जातियों में शामिल किया हो। तो साथियों ये हमारे जो है ये ऐसे संघर्ष हमारा चल रहा है, लेकिन हम अभी संघर्ष में कामयाब नहीं हुए। इस संघर्ष को और तेज़ करने के लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगेगी। साथियों ये तो थे हमारे गतिविधियां हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की। एक और आपको सूचना देना चाहता हूं कि हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने अपने समाज की लड़कियों के लिए, वो चाहे किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई करें, तो उनकी जो आवेदन फीस है उसका खर्चा हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने अपने संघ की ओर से करने का ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे पास ज़िला तरन तारण से हमारी एक युवा लड़की सीमा बजरावत, जो कि ग्रेजुएट हैं और अपने हकों के प्रति काफ़ी जागृत रहती हैं, उन्होंने हमारे से एक सूचना मांगी है कि क्या हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ पंजाब में जो लड़कियां रहती हैं जो नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हैं, क्या उनको भी ये सहायता मिलेगी? क्योंकि यहाँ भी बहुत सी लड़कियां हैं जो नौकरी करना तो चाहती हैं लेकिन उनके पास अप्लाई करने के लिए फ़ीस नहीं होती है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई है कि पंजाब के अंदर आंगनवाड़ियों में लगभग 1100 पोस्टें महिलाओं के लिए केवल ये मांगी गई हैं सुपरवाइजरी के लिए। तो क्या हम वहाँ अगर अप्लाई करें तो हमें फ़ीस मिल जाएगी? तो मैं सीमा बजरावत तरन तारण, अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात को या आपके माध्यम से कोई और भी सुन रहे हैं, तो आप
बेशक बेझिझक होकर आपने अप्लाई कर दें। और अपने साथ आपके और भी जो भी साथी हैं, लड़कियां हैं जो बाजीगर समाज से हैं, कोई अप्लाई करना चाहते हैं, बेशक वो किसी भी नौकरी में हैं, तो उनकी आवेदन फ़ीस हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने फ़ीस जो भरते हो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट निकलता है ऑनलाइन, वो हमें भेज देना। और आप अगर चाहें तो अपना IFS अपना अकाउंट नंबर और अपना खाता नंबर हमें व्हाट्सएप कर दें। हम आपको उस रसीट के आधार पर आपके खाते में जो भी फ़ीस लगी होगी, 300 रुपये, 400 रुपये, जैसे भी है, जैसे 350 रुपये महिलाओं की आंगनवाड़ी में है, तो ये हम आपको सारी पैसा आपके खाते में भेज देंगे। दूसरी बात, अगर आप कहीं CSC के माध्यम से फ़ीस भेजना चाहते तो आप उस CSC से हमारी बात करा देना। हम उस CSC को डायरेक्ट यहाँ से नेफ्ट के द्वारा उसके खाते में भेज देंगे, आपसे वो कोई भी पैसा नहीं लेगा। आप बहुत खूब मेहनत करें, पास हों और कंपटीशन लड़ें, मन से लड़ें, तो ताकि आपके आगे आने से हमारा बाजीगर समाज आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी दूसरी सूचना जो समाज के हित में थी।